हेलो गाइस, योगा आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मकई के खेत में। तो इस मकई को हम सब लोग खाते हैं बरसात के मौसम में, मगर इसके हम फ़ायदे नहीं जानते आयुर्वेदिक कि हम किस किस प्रकार इसका यूज कर सकते हैं कौन कौन सी डिजीज़ में। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं कि इस मकई को हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो इस पहले आप मकई के बारे में जान लें कि किस प्रकार दिखती है ये, और इसके जो भुंटे हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखिएगा, ये करीब 7 से 8 फीट के लंबी हो जाते हैं इसके जो पौधे हैं, इस प्रकार कुछ। और इसके जो मकई है भुंटे वो कुछ इस प्रकार होते हैं। ये जो मक्का है बहुत ही पौष्टिक होती है, तो इसके जो भुंटे ही खाए जाते हैं, और इसका जो बाद में जो बचता है हरी हरी इसका पौधा, ये जानवरों को चारा के रूप में खिलाया जाता है। तो ये मक्का जो है प्राकृतिक से मधुर और ठंडा रूखा होता है, और इसको खाने के बाद मन भी शांत हो जाता है। और ये जो है पित्त को सर्व करता है, जो शरीर में पित्त है उसको बढ़ाता है। दोस्तों, इसको ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही बेहतरीन औषधि के रूप में काम करता है भुंटा। तो इस भुंटे को कई नाम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे इसका वनस्पति नाम जिया मेज है। तो इस मक्के को अंग्रेजी में मेज भी कहते हैं, संस्कृत में महाकाया या मकाया या कटिज के नाम से जानते हैं, हिंदी में मक्का मकैया भुंटा कहते हैं। दोस्तों, इसके बहुत ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस मकई को किस नाम से जानते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मैं इसके मकई के जो और नाम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस मकई के औषधीय गुणों की, हम किस प्रकार इसको यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो खांसी रोग में, जैसे ही ठंड का मौसम चेंज होता है तो खांसी हो जाती है। इस खांसी रोग में अगर इस भुंटे का हम उपयोग करते हैं तो देखेंगे कि हमें खांसी में बहुत राहत मिल जाती है। अगर आपको कहीं बवासीर है तो बवासीर में आप इस मक्के का काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं 10 से 20 ml तक, तो आपको बवासीर में भी बहुत लाभ मिलता है। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप इस मक्के की बत्ती, ये जो बीच में ठंडी होती है जो हम खा के फेंक देते हैं, अगर उसको पीसकर, ये जो ठंडी है, ये जो दाने दाने तो हम खा लेते हैं, इसकी जो ठंडी बचती है अगर उसका पीसकर चूर्ण हम प्रयोग में करते हैं तो हमारी जो लीवर संबंधित समस्या है उसको ये कम करती है। अगर किसी बीमारी के कारण हमारे मूत्राशय में सूजन हो गई है तो आप मक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो इसके जो रेशमी, इसको पानी में उबाल के काढ़ा बनाकर अगर सेवन करते हैं तो हमारी जो मूत्राशय की सूजन है वो भी चली जाती है, और जो हमारा मूत्र है या जो यूरिन है वो भी खुल के आने लगता है। अगर हमारे किडनी में स्टोन है तो उस स्टोन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस मक्के की भस्म, इस मकई को हम ले लेंगे और जला लेंगे, इसकी भस्म बना लेते हैं। तो इस भस्म को हम करीब 65 ग्राम के आसपास एक गिलास में घोल कर अगर पीते हैं तो हमारी जो किडनी या मूत्राशय की जो स्टोन है वो भी आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, इस मकई का काढ़ा बनाने के लिए हमें करीब 15 से 20 मिलीलीटर तक सेवन करना होता है। और जो क्षय रोग है, टीबी है, तो उस टीबी में हमें इस मकई को यूज करते हैं तो देखेंगे कि हमारे जो पेशाब संबंधित बीमारी है उसमें भी राहत मिलती है, और टीबी में भी बहुत आराम हो जाता है। और अगर कहीं आपकी ब्लीडिंग हो रही है शरीर में, नक्सीर से और शरीर में कहीं किसी जगह से, तो आप इसको भस्म बनाकर अगर उस स्थान पे रख देते हैं तो देखेंगे आपकी ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है। और जो लोग दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, तो उसमें इस भुंटे का बहुत ही काम होता है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होता है। तो इसके लिए इस मक्के का हम यूज कर सकते हैं। तो इस मक्के को भूनकर हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर की आई कमज़ोरी दूर हो जाती है। इस मक्के का हमारा उपयोग जो रैकेट बीमारी है, सूखा रोग, उसमें भी बहुत काम आती है, क्योंकि मक्के में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, जिसके कारण हमें जो सूखा रोग होता है तो उस सूखा रोग में अगर हम इस मक्के का यूज करते हैं तो हमारा सूखा रोग भी चला जाता है। तो दोस्तों, इस
जो मक्के की जानकारी है आपको अगर यूज़फुल लग रही है, आपको पसंद आई, तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।